हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग लगातार आज दूसरी क्लास में बैठे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा टॉपिक को। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग जाने थे सिंबल, चार सिंबल कौन कौन से, प्लस माइनस और क्या, मल्टीपल और डिवाइड वाला। ठीक है, आज हम लोग मल्टीपल वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें सारी चीज जो होती है जीरो लेवल से हर एक चीज क्लियर करते चलेंगे। देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही बड़ी इशू नहीं है कि हम आपको इतने छोटे छोटे चीजों को बता रहे हैं। ये सब क्या है, याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि भाई जो लोग पढ़े हैं और इस क्लास से अगर एलर्जी हो तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को रिवीजन करना चाहिए, इन चीजों को एक बार देखनी चाहिए, तो वो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। प्यारे साथियों देखिए, हम लोग क्या है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ छोटी छोटी बातों को भूलते जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्या हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सारा प्रेशर अगर दिमाग पे पड़ेगा तो सारी चीजें भूल जाएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत ही आसान लेवल से कर लेंगे, उसको आसान तरीके से, लेकिन वहां बैठने के बाद वहां जल्दी करने के लिए तरीका ढूंढना होगा। ठीक है, तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से इसको बताया जा रहा है इस क्लास में हर एक चीज। तो आप अगर एक बार देख लिए तो हो सके कि आपको एक कहीं एग्जाम में जाके प्लस पॉइंट बनता जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं मल्टीपल यानी गुणा वाले टॉपिक पे और हर एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, किसी भी नंबर का गुणा खुद उसी में, जैसे कहने का तात्पर्य है, यहां देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि 5 + 5 + 5 और +5। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। इक्वल टू, ठीक है, बराबर में क्या आना है? बराबर में आने हमारे 5 को 5 में जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 15 और 15 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 20 आएगा। भाई साहब समझ रहे हैं कि नहीं? इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए 5 + 5 + 5 + 5 यानी कुल मिलके हुए 20, लेकिन क्यों ना गुणा के माध्यम से डायरेक्टली, यानी यहां देखिए 5 को कितनी बार लिखा गया है? 5 को 1 2 3 4। ठीक है, 5 को 4 बार लिखा गया है तो क्यों ना गुणे में 4 कर दें। 5 चौको होता है कितना? 20। सेम आंसर, आंसर यहां भी 20, यहां भी 20, लेकिन यहां इसको हम क्या बोल देते हैं? जोड़ बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गुणा बोल देते हैं। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? यानी 5 को 4 बार जोड़ने पे 20 आ रहा, तो भाई 5 में 4 से गुणा करने पे भी 20 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम कंडीशन है, जैसे 4 बार हम लोग जोड़े हैं, 5 को 20 लाए हैं, वही 5 में 4 से गुणा करने पे क्या आ गया है? 20 आ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे चलिए आगे हम बात करते हैं। 20/12 प्लस 21, सॉरी 12 प्लस 12 ठीक है, चलिए 12 और 12 होता है 24, और 24 और 12 होता है 36, और 36 और 12 होता है 48। ठीक है, 12 को हम लोग कितने बार नोट किए हैं? 12 को हम लोग नोट किए 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार, तो 12 चौको 48। सेम आंसर, अगर हम प्लस करते हैं 12 को 4 बार तो 48 आता है, लेकिन वहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह आता है 48। सेम आंसर। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम एडिशन, ठीक, एड, और इसको मल्टीपल। ठीक, अब देखिए बात समझ में, एक दो एग्जांपल मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड हो गया। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यानी 7 को हम लिखते हैं कितनी बार? 7 को 7 बार लिखते हैं। 7 को 7 बार लिखते हैं। हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 को 7 बार लिखते हैं, तो 7 और 7 मिलकर होता है 14, 14 और 7 मिलकर होता है 21, और 21 और 7 मिलकर होता है 28, 28 और 7 होता है 35, और 35 और 7 होता है 42, और 42 और 7 होता है, बताइए, 42 और 7 होता है 49। ठीक है, 49 होता है।
यहाँ पे मिला हमें 49, इसलिए इसको प्रैक्टिस 1 2 3 प्रश्न में हम लोग चेक कर रहे हैं कि सारा चीज क्लियर है कि नहीं भाई साहब। चलिए, तो 7 को हम लोग कितनी बार लिखे, 7 जो नंबर है यहाँ पे हमने लिख दिया। 7 को कितनी बार लिखे हैं, तो 7 को 7 बार लिखे हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा भाई साहब, नो डाउट। क्लियर है। चलिए, तो जब क्लियर है तो नोट कर लीजिए कहीं और अलग पेज पे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कल वाले में कुछ बेसिक सा बताया गया था, ठीक है, बेसिक। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा करके बताया जा रहा है कि मल्टीप्लाई और एडिशन का डिफरेंट पता चल जाए, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, जीरो का गुणा, समझिएगा बात को, जीरो का गुणा, जीरो का गुणा के मतलब किसी भी, इसका उदाहरण लिखिए, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, संख्या में जीरो से गुणा कराने पे, कराने पे पर क्या होता है, जीरो प्राप्त होता है, होता है, चाहे नंबर वह कितना भी बड़ा हो, ठीक है। चलिए, जीरो से हम गुणा कराते हैं 2 को, ठीक, 2 को, तो समझिएगा बात को, 2 से जब गुणा कराएंगे जीरो में तो क्या यह दे देगा, जीरो, ठीक है। किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में क्या जीरो से गुणा कराएंगे तो वह क्या आंसर देगा, जीरो देगा। जैसे मान लीजिए 15,222, ठीक है। चलिए, ये तो आपका रो वाले में हो गया। अब कॉलम वाले में हम देखते हैं, यहाँ हम जीरो से गुणा कराते हैं, ठीक है, ऐसे करके चेक करते हैं। तो जीरो में 2 से कराएंगे जीरो, जीरो में 2 से कराएंगे जीरो, और सेम सब क्या होगा, जीरो बन जाएगा, यानी 1 0। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो अगर जीरो से गुणा कराता है तो वह क्या देगा, जीरो देगा। जैसे हम लोग समझते हैं, क्या एक बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, ऐसे 5 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 8 गुणे क्या, 0 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। चलिए, इतनी बड़ी संख्या ले लिया, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जब हम लोग 2 का 0 में करा रहे हैं तो यहाँ 0 दे दे रहा है, अब 0 का 3 में करा रहे हैं तो 0 दे दे रहा है और 0 का जब 8 में करा रहे हैं तो 0 दे रहा है, इस 0 का इसमें कराएंगे 0, यानी फाइनल क्या कर रहा है कि सब में, देखिए जैसे होता है ना कि तालाब में एक मछली क्या हो, गंदा हो तो सारे मछलियों को गंदा कर दे, सेम वही कंडीशन, इतने बड़े सवाल में अगर एक 0 आया तो सबको क्या कर दिया, 0 बना दिया, ठीक है, सबको यह क्या किया, 0 बना दिया, नो डाउट। यानी कहने का तात्पर्य है, खूब बड़ा संख्या ले लीजिए, जितना भी बड़ा आपके दिमाग में चल रहा हो, गुणे के फॉर्म में हो, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म में हो, और खूब बड़ा नंबर हो, और एक 0 आके उसके साथ गुणा करा ले, एक 0 आके उसके साथ गुणे के रूप में बैठ जाए, ठीक है, तो वह सबको क्या कर देगा, 0 बना देगा, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ 0 का गुणा ऐसे कर लीजिए, 3 गुणे 0 क्या देगा, 0 देगा, 0 गुणे 7 ये भी तो 0 देगा भाई, 0 में 7 से करें या 3 में 0 से करें, यानी 7 में भी 0 से करें, सब कुछ क्या दे रहा है, 0। यानी कहने का मतलब है, अगर चाकू पे अगर क्या गिरे, तरबूज गिरे तो कटना भाई तरबूज को ही है, अच्छा है, क्या हो, तरबूज पे चाकू गिरे तो कटना तरबूज को है। कहने का मतलब ये है कि चाहे 0 में 7 से कराए, चाहे 7 में 0 से कराए, सबका आंसर क्या दे रहा है भाई, 0, सबका आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, नो डाउट। क्लियर है। चलिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक अंक का एक अंक में गुणा कराने पर। चलिए, एक अंक का, एक अंक का एक अंक में गुणा कराने पर,
पर मतलब एक अंक गुणे एक अंक, समझ रहे हैं बात? एक अंक गुणे एक अंक, मान लीजिए यहाँ एक अंक का कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक अंक का कोई संख्या लेते हैं 2, ठीक है, तो 3 दूना कितना होगा? 3 दूना हुआ 6 हुआ, ठीक है। ऐसे ये हमने पहले लेक्चर में, जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे होंगे वह जाके पहला वीडियो देख लेंगे, लेक्चर 1, उसमें हर एक चीज क्लियर कराया गया यहाँ पे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जैसे ये रो में लिखा है। तो देखिए कभी कभी बुक में सवाल देता है तो ऐसे रो में भी देता है, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन, लेकिन कभी कभी कॉलम में भी देता है, ठीक है, कॉलम में, जैसे कहने का तात्पर्य है इसको हम बोल देंगे रो, ठीक है। और यहाँ देखिए हमने लिख दिया पंक्ति, और यहाँ लिख दिया कॉलम, कॉलम COLUMN होता है, ये ROW होता है, ठीक है भाई। तो सवाल इस तरह भी देता है और इस तरह भी देता है, ठीक है, इस तरह भी देता है, इस तरह भी देता है, 3 दूना 6 हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक अंक का एक अंक में गुणा कराना, जैसे आपके सामने EXP यानी एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 7 गुणे 3, ठीक है, 7 गुणे 3 लेते हैं, 7 त्रिकी कितना होता है? 21 होता है, 7 त्रिका 21 होता है। चलिए 7 त्रिका कितना होता है? 21 होता है। तो कहने का मतलब है जिसे बहुत जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक को पढ़ें, लेकिन स्किप करना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। किसी भी टॉपिक को स्किप यानी छोड़े नहीं, ठीक है, हर एक चीज क्लियर कराते। ये तो बहुत छोटे यानी इन नर्सरी में 1 में 2 में पढ़ने वाला बच्चा भी ये जानता होगा, लेकिन हमको यहाँ उस चीज से मतलब नहीं है कि आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर पैटर्न है 0 लेवल से सिखाने वाली बात, तो शुरू से ही हम लोग पढ़ते चलेंगे, हर एक चीज क्लियर करते चलेंगे। चाहे जैसे रास्ता हम पकड़ के यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, रास्ता कोई पकड़ के चल रहा है तो कहीं समतल आएगा, तो कहीं ऐसे पहाड़ आएगा, ठीक है, कहीं ऐसे गड्ढा आएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे किसी तरह का मुसीबत आए उसको पार करते जाते हैं। कहीं हो सके समतल आ जा रहा है, मतलब बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल आ जा रहा है, कहीं हो सके आगे वाले क्लास में बहुत ही कठिन होता जाए। क्योंकि आप लोग जब आगे चलते चलेंगे तो इसके बाद हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब देखिएगा उसमें क्या बवाल रहता है भाई। हर एक चीज इसलिए बता रहा है कि आगे ये सब काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, अब 2 अंक का 2 अंक में गुणा करना सीखें। सबसे पहले तो हम एक चीज आपको सिखा दें, सबसे पहले हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं, क्या कि मान लीजिए अगर टेबल दे दिया भाई, टेबल मतलब समझते हैं भाई पहाड़ा होता है, ठीक है, पहाड़ा हमें 17 का नहीं याद है, 15 का नहीं याद है, 16 का नहीं याद है। चलिए तो सिखा दें कैसे होता है। यहाँ देखिए हम लिख लेंगे 16 को, ठीक है, 16 को लिख लेंगे। यहाँ सारी प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे काउंटिंग हमने लिख लिया 10 तक, ठीक है। यहाँ देखिए अब 6 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखिए 6 का 6 6 दूना 12, क्योंकि कम से कम जिस बच्चे को याद होगा 9 या 10 तक तो याद होगा ही, उतना याद कर लीजिएगा, चाहे उसके ऊपर याद करिए नहीं, सिखा दे रहे कि ऐसे कर लीजिएगा। चलिए 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24 होता है, 6 25 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो 6 10 60। इन सब चीजों को समझ ली। अब देखिए इसका रूल यही होता है, रूल यहाँ समझ लीजिएगा, रूल पहले डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। पहले डिजिट का मतलब ये जो पहला अंक है और ये जो दूसरा अंक है, दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो हम दोनों को जोड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 होता है 3, ये तो 16 हमारा हो गया, 2 1 3, 2 1 3, और लास्ट वाले को
जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ देखिए 16 दूना क्या होता है, 32 होता है। मान लीजिए हमको याद है, आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे इस माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि ये बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि तरीका क्या होता है। ठीक है, कि कभी हो सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में ब्रह्मास्त्र। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तो क्या होता है, कुछ नहीं पता तो इस तरीके का यूज करते हैं और हर एक चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ब्रह्मास्त्र में इस तरीके का चीज सीखना चाहिए। 3 और 1 क्या होता है, 3 1 होता है 4, और 8 को ऐसे छोड़ देंगे। 16 दूना 32 और 16 3 48 ऐसे मिलता जाएगा। 4 2 6 और 64, यहाँ देखिए 5 3 8, 16 85, यहाँ देखिए 6 3 9 96, यहाँ 7 4 11, और यहाँ पे 2, 8 4 12, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 5 होता है 14, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है कितना, 10 और 6 16, और यहाँ समझिएगा। इन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, किसमें, इस गिनती में लिख चुके हैं। तो 10 को ही मानेंगे, और 10 को पहली संख्या मानेंगे, और यहाँ 6 को दूसरी संख्या मानेंगे। यहाँ चीज समझिएगा कि 10 को पहली संख्या, ये हो गई आपकी पहली संख्या, और ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए 16 का टेबल पढ़िए। 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 25 80, 16 छके 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 दाम में 107। ठीक है, चीजों को समझ लिए। चाहे अब 11 से लेके कहीं भी आगे जाइए ऐसे, तो इन सब रूल का यूज करिएगा। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है उस चीज को समझते हैं। 2 अंक का, 2 अंक का 2 अंक में गुणा। ठीक है, चलिए 2 अंक का 2 अंक में गुणा कहने का मतलब है, एग्जाम्पल एक लेते हैं क्या, 12 गुणे 12। ठीक है, 12 गुणे 12। एक चीज समझिएगा, ऐसे ए और बी लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं सी और डी। ठीक है, ए हो गया गुणे के भाव में। समझिएगा, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है, इसको डी मान लिया। यहां समझ रहे हैं चीजों को। यहां चलिए, यहां देखिए, पहला स्टेप इसमें का होता है, यानी क्या, ए इंटू डी। समझ रहे हैं, या ए इंटू डी नहीं करिए, बी इंटू डी करिए, बी इंटू डी, यानी बी गुणे डी होता है। दूसरा स्टेप पे बात करते हैं, तो दूसरा स्टेप हो जाएगा ए गुणे डी। ए गुणे डी का मतलब ए डी। बात समझ रहे हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा ए डी, और प्लस क्या, सी और गुणे में बी हो जाएगा, ए ऐसे, सी गुणे बी। यहां से हम लोग ऐसे गए, यहां से ऐसे जाएंगे, और इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब तीसरा स्टेप बाकी जो रह जाता है, ए और सी, तो ए गुणे सी। ठीक है, अब यहाँ चीजों को समझिएगा, जो इसमें बचा रहेगा, मान लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2 अंक का क्या आ जा रहा है, संख्या आ जा रहा है। 2 अंक का संख्या आने का मतलब, 2 अंक का जब संख्या आएगा तो हासिल तो एक बच जाएगा, जिसे कैरी बोलते हैं। कैरी 1 जितना भी होगा उसको लाके लास्ट वाले में, ए इंटू सी वाले में प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ देखिए 2 दूना होता है 4, तो 4 को हम जैसा है वैसा लिख लेंगे। 4 को जैसा है भाई वैसा हम लिख लेंगे। 2 दूना होता है 4, और यहाँ पे देखिए 2 एकनम 2 और 2 एकनम 2, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को यहाँ नोट कर लेंगे। और एक एकनम, एक का जब एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एक में करेंगे तो एक हो जाएगा 144। यहाँ देखिए 12 का वर्ग होता है कितना, 12 बराबर होता है 144। करके देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ अलग अलग ऐसे देखिए, हम एक लाइन में 2 अंक का गुणा कराने के लिए सिखाया है। यहाँ करके देख लीजिए 2 लाइन वाला, 2 दूना होता है 4 और 2 एकन्नम होता है 2, यानी 12 दूना होता है 24 और 12 एकन्नम होता है 12। तो यहाँ 12 को नोट करेंगे, ये 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये 1 हो गया।
तो यहाँ से भी 144 आया, यहाँ से भी 144 आया। तो हमें अब ये बताना है कि क्या कम समय में ट्रिकी वे से हम क्या कर लिए, इसको आसान बना लिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, एक तरह से समझ लीजिए, ये आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा और कभी भी ये ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करिएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करिएगा। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, 2 अंक का 2 अंक में करना हो तो बहुत ही आसान ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से करिएगा, कभी भी सक्सेस रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक मेरा क्या होगा, 3 अंक का 2 अंक में। ऐसे तो बहुत चीजें हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं। ठीक है, 3 अंक का 2 अंक में करना है और इसके बाद हम लोग कुछ मुख्य बातें जानेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो 3 अंक का 2, ऐसे समझ लीजिए भाई, काका की लिखने से कोई मतलब नहीं है। 3 अंक गुणे 2 अंक। ठीक है, 3 अंक गुणे 2 अंक। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको करते हैं कैसे भाई, इसको हम करते हैं 124 लेते हैं, बहुत छोटे तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, और गुणे में 12 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 मेरा शुरू से ही सब फेवरेट क्या रहा है, संख्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ शुरू से ही हम 12 को लेते चले, तो 12 को भाई छोड़े नहीं, जिसको पकड़ लिया जाता है बीच रास्ते में उसको नहीं छोड़ा जाता, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो हम इसको करते हैं कैसे, चीजों को समझिएगा। जिससे गुणा करते हैं, ठीक, इसमें देखिए तरीका हमको सीखना है, क्या नहीं है। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को देखिए डिंग डंग में बहुत से लोग दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज उनको पता रहे, हर एक चीज उनको पता नहीं रहता है, ऊपर से हवाबाजी करते हैं। लेकिन गुणा दे दिया जाए ढंग का, 72, 12, 24, 48, 936 अगर दे दिया जाए, इसमें कर दिया जाए 12, 24, 248 का करके दिखाओ भाई, हवा टाइट हो जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी। इसलिए हर एक चीज छोटा नहीं समझना चाहिए, हर एक चीज हल्का नहीं समझना चाहिए। कुछ है, मान लीजिए, चलिए अब समझिए, 2 का 4 से कर रहे हैं, तो 2 का कर रहे हैं तो 2 के सामने ही जितना आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, 2 का 4 में करेंगे, 4 दूना होता है 8, और 2 दूना 4 होता है, और 2 एक 9, 2 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, 1 का 4 में करेंगे तो 4 होता है, जिससे करेंगे उसी के नीचे। अब 1 से कर रहे हैं भाई तो 1 के नीचे, 2 से करेंगे तो 2 के नीचे, अगला कोई नंबर होगा तो उसके नीचे, अगला कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ देख लीजिए। इस चीज को समझाने के लिए यहाँ इससे कर रहे हैं तो इसी के नीचे से लिखना है, शुरू करेंगे भाई, ए वाला लाइन। इसके बाद इससे कर रहे हैं तो निचली लाइन इसी के सामने से, इसके बाद ए वाला कर रहे हैं तो निचली लाइन इसी के सामने से, ए वाला कर रहे हैं तो निचली लाइन इसी के सामने से, और ए वाला कर रहे हैं तो इसी के सामने से। ऐसे करके जिससे करे भाई उसी के सामने से लिखना प्रारंभ करें। चीजों को समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है बाबू। ठीक है, जो भूली है बात वो फिर याद आ जाए। चलिए, अब यहाँ देखिए, 1 से 4 में किए 4 आया, 2 में किए तो 2 आया, और 1 में किए तो 1 आया। चीजों को समझिएगा। अब इन सबको जोड़ना है तो भाई जोड़ने वाला काम तो आप कर ही लेंगे। 4 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, और 1 होता है। ठीक है, 1488 होता है। उत्तर में मेरा 1488 आ गया। कहीं डाउट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चीजों को हम लोग समझ रहे थे बहुत ही आसान तरीके से। लगभग गुणा वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। जो मल्टीपल वाला पोर्शन था, मल्टीपल वाला, वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे डिवाइड। ठीक है, कल की क्लास में डिवाइड पढ़ेंगे, और उसको भी इसी तरीके से। हमने कुछ पढ़ाया नहीं भाई, हमने कह भी रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस चीज़ों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप सीखना हो तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी क्लास की बात कर रहे हैं, ये तो क्लास में बने रहे भाई, लेकिन इसके बाद आने वाली क्लास में अगर सीखने की लालसा हो मन में तो लास्ट तक बने रहिए। हर एक क्लास में प्ले लिस्ट पूरा आपके सामने आएगा, चाहे जितना भी क्लास हो हम आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।